Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about conservation of plants and animals, some important questions. तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेटेंड एनिमल्स के बारे में. थ्रेटेंड एनिमल्स कौन से हैं? एक हो जाता है आपका बंगाल टाइगर, जिसकी स्किन और बोन्स के लिए इसकी ट्रेडिंग की जाती है. अफ्रीकन एलिफेंट आ जाता है, जिसकी आइवरी के लिए हंट किया जाता है इनको. नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लू व्हेल, जो कि जिसका ऑयल और ब्लबर मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ब्लैक राइनो आ जाता है, जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है और इसके हॉर्न के लिए इसको किल किया जाता है. इसके हॉर्न से कई आर्टिकल्स और मेडिसिन बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं. रॉक शेल्टर्स वो होते हैं जहाँ पर पहले प्री हिस्टोरिक मैन हुआ करते थे जंगल्स में. उनकी लाइफ के बारे में इसमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, इन सब के बारे में आइडिया मिलता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं. तो माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो कुछ वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे कई बार एग्स ले करने के लिए सेफ जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं. कई बार बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये एक दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं. कई बार ऐसी जगह माइग्रेट करते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा जहाँ पर रहते हैं अनसेफ लगता है, तो सेफ जगह पर माइग्रेट करने के लिए वो चले जाते हैं. जैसे फीडिंग करनी है या ब्रीडिंग करनी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ये बर्ड्स अपनी जगह छोड़ देती हैं और कुछ समय बाद वापस वहीं पर आ जाती हैं. विंटर से पहले इनको आइडिया होता है सीजन्स का थोड़ा सा, तो इसलिए वो विंटर शुरू होने से पहले ही माइग्रेशन करती हैं और जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेयर स्पीशीज़ क्या होते हैं. तो ऐसे स्पीशीज़ जिनकी वर्ल्ड में नंबर बहुत ही कम है उनको हम रेयर स्पीशीज़ कहते हैं. वल्नरेबल स्पीशीज़ वो होते हैं जिनका नंबर तेज़ी से घट रहा है और उनको अगर बचाया नहीं गया तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं जिनका नंबर इतना कम है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हिली एरियाज़ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं. हिल टूरिस्ट पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रही है. लेकिन इन सबसे क्या होता है? इन सबसे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होने का ख़तरा बढ़ जाता है. क्योंकि होता क्या है, जो रूट्स होती हैं पेड़ों की वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं. अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जाएंगे तो मिट्टी लूज़ हो जाती है और जब तेज़ बारिश पड़ती है तो लैंडस्लाइड होने का ख़तरा बढ़ जाता है. अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर हमने बहुत तेज़ी से पेड़ों को काटा है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, क्या चेंजेस आप देखेंगे. तो एक तो वहाँ की एयर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, वाटर वेपर ही नहीं होगा एयर में, तो वो ड्राई हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लड्स. आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे क्योंकि सॉइल जो है मिट्टी को बांध के नहीं रखेगी, बहुत आसानी से सॉइल इरोजन होगा. नेक्स्ट आप देखेंगे रेनफॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. एक तो रिड्यूस हो जाती है, दूसरा जब होती है तो फ्लड्स आने की स्थिति हो जाती है. और जो ग्राउंड वाटर है उस एरिया का, वहाँ पर वो काफ़ी नीचे के लेवल में चला जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, वाटर टेबल काफ़ी डाउन हो जाता है. वहाँ के एरिया का टेम्परेचर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि पेड़ नहीं होंगे जो कूलिंग इफेक्ट दे सके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो एफॉरेस्टेशन की बात करें तो सॉइल इरोजन और फ्लड्स को प्रिवेंट करता है एफॉरेस्टेशन, जबकि डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन को बढ़ाता है और फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाता है. एफॉरेस्टेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कई तरह के पेड़ पौधे एक्सटिंक्ट होने से बच जाते हैं. लेकिन डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है और कई प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाते हैं. एफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, रेनफॉल की स्थिति बनती है. जबकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन जाती है, रेनफॉल कम हो जाते हैं, जब होते हैं तो फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राई होने की स्थिति बन जाती है. एफॉरेस्टेशन का देखेंगे आप पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं, जबकि डिफॉरेस्टेशन में आप जितना उगाते हैं उससे ज़्यादा कट करते हैं पेड़ों को. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि अगर आप रिसाइकलिंग करेंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट कैसे सेव होगा। तो एक तो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको आप इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे मेटल्स हैं, ग्लास है, पेपर है, प्लास्टिक है। तो इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट बचता है। कैसे बचता है कि आप उसी प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करते जाते हैं, तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ पर लोड कम पड़ जाता है, जिससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक पॉल्यूशन बढ़ाती हैं, लेकिन अगर आप रिसाइकिल करेंगे तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ पर लोड नहीं पड़ेगा और हम काफ़ी हद तक पॉल्यूशन होने से बचाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं। रिसाइकलिंग करते हैं तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हद तक आप बचा लेते हैं, जिससे आप एक तरह से एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं। रिसाइकलिंग से पोल्यूशन लैंड का हो, वाटर का हो, एयर का हो, वो भी बचता है। तो इस तरह से आप अपना एनवायरनमेंट बचाते हैं अगर आप कोई भी थिंग को रिसाइकिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिफॉरेस्टेशन के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं रिफॉरेस्टेशन के। एक तो ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ट्रांसपायर करते हैं, जिससे बादल बनने में मदद मिलती है, बारिश होने में मदद मिलती है। ट्रीज सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे टॉप सॉइल को वो इंटैक्ट रखता है। ट्रीज बहुत सारे पेड़ पौधों का ट्रीज से क्या होता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो अगर आप ट्रीज काटते हैं तो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे अपनी जगह से चले जाते हैं, उनका घर एक तरह से उनसे छिन जाता है। तो अगर आप पेड़ लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आप पेड़ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं ऑफ मैनी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़। ट्रीज से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम होता है, एयर का प्योरिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया में थ्रेटेंड स्पीशीज इतना ज़्यादा क्यों है। क्योंकि होता क्या है, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है, माइनिंग बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या होता है, उनका हैबिटेट एक तरह से उनका घर उनसे छिन जाता है। दूसरा होता है इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो इससे नए इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।